मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में सभी धर्मों में आने की भविष्यवाणी होती आ रही है। और दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर लाखों भविष्यवाणी आपने YouTube पर देखी और सुनी होगी। अगर नहीं देखी हैं तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी नेता के द्वारा किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। और मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। अगर इस धरती पर मेरे अलावा कोई एक भी ब्रह्मज्ञानी है तो चाहो तो यही सवाल उससे जाकर पूछ लो। अगर वो ब्रह्मज्ञानी कह दे कि दुनिया में किसी भी नेता के द्वारा किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। मैं ब्रह्मज्ञानी 23 जनवरी 2024 को बताऊंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के द्वारा भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। यानी 23 जनवरी 2024 को पता चलेगा कि क्या गलती कर दी है भारत में धर्म को मानने वालों ने। अभी बोलूंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। पहले तुम अपना दिमाग लगा लो, फिर 23 जनवरी 2024 को अपना ब्रह्मज्ञान दूंगा। अभी भी कुछ दिन बचे हैं, सोच विचार कर लो। आपको मेरे अलावा कोई भी ब्रह्मज्ञानी या फिर ज्ञानी या फिर धर्म का 1% भी ज्ञान रखता हो तो उससे पूछ लेना। अगर वो कह दे तो प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। फिर 23 जनवरी 2024 को कंपेयर कर लेना उसका ज्ञान और मेरे ज्ञान में से किसका ज्ञान सही है। अगर वो ढोंगी का ज्ञान गलत साबित हुआ तो उस ढोंगी को और उस ढोंगी का साथ देने वाले ढोंगियों का त्याग कर देना। 23 जनवरी 2024 को इसमें तुम्हारा ही भला होगा, किसी और का नहीं। समझे कि नहीं कि मानव जन्म एक ही बार मिलता है। ये जीवन अगर ढोंगी गुरुओं की बात सुनने में गंवा दोगे तो अपना ही जीवन बर्बाद करोगे और अधर्म ही फैलाओगे, क्योंकि ढोंगी गुरु कभी भी धर्म की शिक्षा दे ही नहीं सकता है। अगर ढोंगी गुरु भी धर्म का ज्ञान देने लग जाए और लोगों को धर्म का ज्ञान ढोंगी गुरुओं से समझ आने लग जाए कि धर्म क्या है तो फिर ये उस ढोंगी गुरु का सम्मान नहीं है बल्कि धर्म का ही अपमान है। जैसे कि धर्म को अब अधर्मी समझाएंगे। भारत दुनिया में एक लौता ऐसा देश है जिस भारत में ब्रह्मांड की माता सीता का भी अपमान हुआ है और जिस भारत में ब्रह्मांड का पिता कृष्ण का भी अपमान हुआ है। ये बोलकर जैसे कि गोपियों के वस्त्र चोरी करने वाला, रणछोड़ कायर कहकर, माखन चोर, ग्वाला इत्यादि कहकर, तुमको क्या लगता है रावण के संग में काम करने वाले अंधभक्तों ने यानी राक्षसों ने माता सीता के चरित्र का हर रोज अपमान नहीं किया होगा। और दुर्योधन जो भारत का राजा था उसने ग्वाले कृष्ण को देशद्रोही कहकर अपमान नहीं करा होगा। जो कृष्ण भारत के राजा दुर्योधन कंस का वध करना चाहता हो, जो दुर्योधन अपनी भाभी की इज्जत नहीं करता था, वो भगवान की या फिर किसी भी महिला की क्या इज्जत करता होगा और कितना नीचे तक नहीं गिर सकता होगा। और वो भी अमर वरदान वाले गंगा पुत्र भीष्म जैसे मूर्ख की वजह से। मतलब भीष्म और कर्ण जैसे मूर्खों की आड़ में सारे अधर्म करता था। भारत के मूर्ख, अंधभक्त और गंवार लोगों को शायद ये ना पता हो कि दुर्योधन यानी भारत के राजा ने राजधर्म का पालन किया था। सभी लोगों को नियम और कायदे समझाने के बाद द्रौपदी का चीरहरण भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के सामने कर रहा था खुलेआम। जो चीज खुलेआम करी जाए उसको अधर्म नहीं धर्म कहते हैं, ऐसा मूर्ख और गंवार लोग समझते हैं। उस वक्त भी आज के समय की तरह इतनी मूर्खता और अंधभक्ति बढ़ गई थी कि धर्म क्या है ये समझाने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा था। और इस बार मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता आया हूँ। इसीलिए जब इतिहास लिखा गया तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन राजा के द्वारा इस चीरहरण को अधर्म बताया, अकेले खड़े होकर और इज्जत भी बचाई। बाकी सभी मनुष्य तो अंधभक्त और नपुंसक बन चुके थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का साथ देने वालों को अंधभक्त और मूर्ख बताया और मौत के घाट उतारा। जैसे गंगा पुत्र भीष्म हो या फिर सूर्य पुत्र कर्ण या फिर द्रोणाचार्य इत्यादि महारथी को
जो राजा दुर्योधन के तलवे चाटने में इतने व्यस्त हो गए थे कि कंस का वध करने वाले भगवान कृष्ण को हराने और मारने तक को तैयार हो गए थे। जबकि सबको पता था वो भगवान है। अगर अर्जुन की हार हो जाती और उन कौरवों की जीत, तो आज भारत में मेरी तरह थोड़े बहुत लोग जो धर्म की राह पर चल रहे हैं वो भी ना होते। सभी के सभी मूर्ख, गवार, नपुंसक होते। जो दुर्योधन, कंस, रावण के वंशज होते। आज भी भारत में जितने भी मूर्ख, गवार, नपुंसक लोग हैं वो सब दुर्योधन, कंस, रावण के वंशज ही है। और इतिहास से भी अंधभक्त लोग कुछ नहीं सीखते हैं कि असुर राजा वो होता है जिसकी जय जयकार भारत की ज्यादातर जनता करती है। क्योंकि अगर जय जयकार नहीं करी तो सीबीआई रेड या मॉब लिंचिंग हो जाती थी। भविष्य में दुर्योधन जैसे सभी राजाओं को पता होना चाहिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें तुम्हारी और तुमको सपोर्ट करने वाले ढोंगियों की भी वैसे ही धज्जियां उड़ाई जाएंगी जैसे आज भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की उड़ाई जाती है, जिनको खुद भगवान ने मारा था। अगर वो धर्म का पालन करते तो अधर्म नहीं बढ़ता। धज्जियां कैसे उड़ेगी तो इतिहास उठाकर देख लो। हर रोज मंदिर में ऐसे राक्षस लोगों को और उनको फॉलो करने वाले मूर्ख और अंधभक्त लोगों को और उनके परिवार को बद्दुआएं और श्राप दिए जाते हैं कि अधर्म का पालन और प्रचार करने वालों का सर्वनाश हो। वो कभी खुश न रह पाए और 84 लाख योनियों में सड़ सड़ कर मरें। दुनिया में ऐसा कोई भी भगवान का मंदिर नहीं होगा जहां राक्षस, आतंकवादी और अधर्मी लोगों को बद्दुआएं और श्राप न दिए जाते हो। और अयोध्या के राम मंदिर में भी ऐसा ही होता था, होता है और होता रहेगा। ये मेरे द्वारा भगवान राम की आज्ञा थी। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और मैं भारत को कैसे विश्व गुरु बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।